जिसने भी ये किया है, जिसने भी हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, उनको आप मारिए, हम सब आपके साथ में हैं, क्योंकि हम भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम होके सुनना पड़ता है बार बार, अरे ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। हमें भी बहुत अफसोस लगता है, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि जब हमारे इंडिया में ही अगर ये सारी चीज़ें होंगी कि वो मुसलमान है उसको परेशान करो, वो हिंदू है उसको परेशान करो, तो ये सब चीज़ें बहुत अफसोस की होती हैं। लोगों ने जिन्होंने बचाया वो वहाँ के सारे लोकल मुस्लिम थे, आपको पता होगा, कंधे पर ले के लोगों को उन्होंने बचाया। और हमारे एक बीजेपी के लीडर हैं, उनकी वाइफ और वो भी वहाँ पे स्टक हो गए थे, उनको भी वहाँ के ही मुस्लिम लोकल्स ने, कश्मीरियों ने बचाया। हिंदू मुस्लिम की बातें करना, लड़ना झगड़ना, देखिए परिवार में जब फूट डलवाता है कोई तो वो परिवार को तोड़ने के लिए डलवाता है। जैसे डिवाइड एंड रूल जब अंग्रेजी नीति होती थी तो लोग डिवाइड एंड रूल करते थे, लड़ा के अपना रूल करते थे। उसी तरीके से अब फिर से वही हो रहा है कि आपस में लड़ाकर दूसरे रूल करना चाह रहे हैं। तो हमें अपने इंडिया से यही मैसेज देना चाहिए कि हम अखंड भारत हैं, तो हम अखंड भारत की एकता में एक साथ हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहलगाम घटना के बाद में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिरकार अब तक उन पीड़ितों से जाकर के क्यों नहीं मिले हैं, उन परिवारों से जाकर के क्यों नहीं मिले हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर सबा सेरी मौजूद हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा दौरा किया, दौरे को छोड़ करके वापस आए, पर भारतीयों से तो देश के प्रधानमंत्री मिले नहीं, सीधा चुनावी रैली में कूद गए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म जितने भी लोग हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर वो दौरा ख़त्म करके भारत आए थे तो उनको सीधे कश्मीर जाके, जिस तरह से अमित शाह जी गए और भी काफ़ी लीडर्स गए, हमारे राहुल जी गए जो हमारे लीडर हैं, जिनको आपने देखा होगा कि ऐसी कोई भी जगह नहीं होती जहां वो नहीं पहुंचते हैं। जहां पर दर्द होता है, परेशानी होती है, सबसे आगे राहुल गांधी ही पहुंचते हैं। उसी तरह हमारे भारत के प्रधानमंत्री का ये बोलते हैं फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ होना चाहिए कि उस जगह पे उन्हें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। वो क्यों नहीं पहुंचे इसका जवाब तो वो देंगे, बट हम भारतीय होने के नाते चाहते थे कि वो पहले वहाँ पहुँचें। क्योंकि हमने देखा लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बड़ी बड़ी बातें करते हुए नज़र आते हैं कि एक के बदले 10 सर ला करके आएंगे। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। यही हमारी गोदी मीडिया कहती है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री की लाल आंखों से पाकिस्तान जो है वो थर-थर काँपता है, चीन जो है उनके सामने घुटने टेक देता है। तो अब वो आखिरकार लाल आंखें क्यों नहीं नज़र आ रही हैं? देखिए, अभी तक जो सुना था या जो बोला गया, अब वो पीछे जाके तो हम चीज़ें नहीं बदल सकते, ना उस पर डिबेट करना सही है। लेकिन अब जो हुआ है पहलगाम में, उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि ठोस से ठोस कदम उठाए जाएं। सबसे पहले जो चूक हुई, हमारी सिक्योरिटी वहाँ नहीं थी, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, अगर आप लोगों को पता है, आपने सुना होगा। वहाँ पर मैं भी गई थी 2018 के आसपास। उस जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसी जगह जहाँ जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, कश्मीर को शुरू से ही बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है, क्योंकि शुरू से ही ये पाकिस्तान और कश्मीर और इंडिया के बीच ये सारी कहासुनियाँ चल रही हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं कोई सिक्योरिटी है? आप पहले ये देखिए कि हमारे क्या इंतज़ामात हैं, हमने क्या अपने भारत के लोगों को सिक्योर करने के लिए इंतज़ाम किए हैं। हिंदू मुस्लिम की बातें करना, लड़ना झगड़ना, देखिए परिवार में जब फूट डलवाता है कोई तो वो परिवार को तोड़ने के लिए डलवाता है। जैसे डिवाइड एंड रूल जब अंग्रेज़ी नीति होती थी तो लोग डिवाइड एंड रूल करते थे, लड़ा के अपना रूल करते थे। उसी तरीके से अब फिर से वही हो रहा है कि आपस में लड़ाकर दूसरे रूल करना चाह रहे हैं। तो हमें अपने इंडिया से यही मैसेज देना चाहिए कि हम अखंड भारत हैं, तो हम अखंड भारत की एकता में एक साथ हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, हम सब एक हैं। आज अगर हमारे पड़ोस में कुछ हो जाएगा, अगर मैं मुस्लिम हूँ, हमारा पड़ोसी हिंदू है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगी उसके पास, और मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा पड़ोसी हिंदू है, तो वो मेरे पास आता है पहले। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते दिख रही है। लोगों के मन में अलग सा संदेह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो तो नहीं गया। तो ये अब हम डाउट्स में जीने लग गए हैं। पहले हम हिंदुस्तान में एक भारतीय बन के जीते थे, आज कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद हम मुसलमान बन के ही रह गए।
क्योंकि मुसलमान बनकर के रह गए हैं, क्योंकि मुसलमानों से तो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है देशभक्ति का। बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक है हवा महल से, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर के मस्जिद के अंदर घुस कर के सीढ़ियों पर कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। कोई भी मुसलमान दिख रहा है तो उसे मारा जा रहा है, कोई कश्मीरी अगर कहीं भी हिंदुस्तान में है तो उसे मारा पीटा जा रहा है। पर ये हुकूमत बताने में नाकाम हो रही है कि जब 26 लोगों की जान गई तो उसमें आदिल शाह हुसैन भी था, जिसने अपनी जान गंवाई उन हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। जो ये चूक पर बात होनी चाहिए थी, जो सवाल होने चाहिए थे, क्योंकि यही हुकूमत है जो कहती है कि जी हम कुछ भी करते हैं, विपक्ष हमारा साथ नहीं देता, हमारे साथ जो है लोग खड़े नहीं होते, भारत के लोग खड़े नहीं होते, अब पूरा देश उनके साथ है। तो ऐसी नफरत पर लगाम लगाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, जिन्होंने मारा वो सबको पता है, बहुत ही गलत किया, क्योंकि ये चीज़ हम सही नहीं बोल सकते। किसी को भी पूछ के आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, आप उनको मार दें। सबसे पहला तो ये आतंक के जो बोलते हैं मज़हब वाकई में नहीं होता है, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी की जान लें। लोगों ने जिन्होंने बचाया वो वहाँ के सारे लोकल मुस्लिम थे, आपको पता होगा, कंधे पर ले लेके लोगों को उन्होंने बचाया। और हमारे एक बीजेपी के लीडर हैं, उनकी वाइफ और वो भी वहाँ पे स्टक हो गए थे, उनको भी वहाँ के ही मुस्लिम लोकल्स ने, कश्मीरियों ने बचाया। तो ये सारी चीज़ें देखिए कि अगर किसी ने मारा तो वो बहुत ही गलत है, लेकिन जिसने बचाया आप उनको भी बोलिए, क्योंकि देखिए हर जगह पे गलत और सही लोग हैं, कहीं पर अच्छे हैं कहीं पे बुरे हैं। ज़रूरी ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, छोटी बड़ी, उसी तरीके से लोग भी हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। जो बुरे हैं उनको सज़ा दीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। हम पूरे भारत के हिंदुस्तानी, भारतीय हिंदुस्तानी, हम साथ में, हम सपोर्ट में। जिसने भी ये किया है, जिसने भी हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, उनको आप मारिए, हम सब आपके साथ में हैं, क्योंकि हम भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम होके सुनना पड़ता है बार बार, अरे ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। हमें भी बहुत अफसोस लगता है, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि जब हमारे इंडिया में ही अगर ये सारी चीज़ें होंगी कि वो मुसलमान है उसको परेशान करो, वो हिंदू है उसको परेशान करो, तो ये सब चीज़ें बहुत अफसोस की होती हैं। इसलिए हमें खुद ही अपनी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी और ऐसा मैसेज देना पड़ेगा कि बाहर देश जितने भी हैं वो मिसाल दे कि नहीं, भारत में जितने भी धर्म हैं सब एक हैं, सारी एकता है, सबकी मुट्ठियाँ एक साथ बंधी हुई हैं, सबके हाथ एक साथ हैं, तो कोई तोड़ने का ही नहीं कर पाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जिम्मेदारी आज ले ली कि मेरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें सुरक्षित वहाँ जगह से भेजूं, पर मैं नहीं भेज पाया। लगता है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को कबूल करेंगे? देखिए, सरकार ने बोला है कि चूक हुई है, उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि चूक हुई है। अब बात करते हैं अमित शाह जी की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो मुझे लगता है उन लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी चूक है और ऐसी चूक दोबारा ना हो, क्योंकि आज 26-27 जाने गई हैं, कल को क्या पता हिम्मत बढ़ के आगे वाला क्या कर दे क्या ना कर दे। तो ऐसा जवाब जिसने भी ये किया है उसको ऐसा जवाब दीजिए कि वो इंडिया की तरफ आने से पहले 100 बार सोचे, उसकी सोच पे ही वो डर जाए और भयानक सा उसको ख्याल आए कि अगर मैंने हिंदुस्तान की बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सारे उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हम सब का खून इस मिट्टी में है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का है किसी का नहीं, हम सब एक ही हैं। और हमारी जो भी बॉर्डर की सिक्योरिटीज़ हैं उनको मजबूत करें। जो हमारी सीमा हैदर आई वो कैसे आई, किस तरीके से हिंदुस्तान में घुस गई, वो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि आज अगर एक आया तो ऐसे ही हिम्मत बढ़ती है लोगों की। तो आप खड़े से खड़े ठोस कदम उठाइए कि कोई भी ऐसा इंसान हमारी भारत की बॉर्डर के अंदर आने से पहले भी सोचे कि हम भारत के अंदर जाने से पहले वो हमारा क्या कर देंगे।